फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आपने देखा कि यूएस के जो डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो था क्रिस्टोफर लैंडाउ, उसके द्वारा एक बयान दिया गया था। अभी 4 से 5 दिन ही हुए हैं और इस क्रिस्टोफर लैंडाउ के द्वारा एक जो बयान था वो ये था कि हम भारत के साथ वो गलती नहीं कर सकते जो हमने चाइना के साथ की है। लेकिन इस क्रिस्टोफर को यह भी याद होना चाहिए कि आपने चाइना के साथ गलती नहीं की है, बल्कि चाइना से आपने वो कीमत वसूली है जिसका अब वो आने वाले किसी भी समय में, आने वाले कभी भी इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। और सिर्फ आपने चाइना से ही नहीं, आपने जापान से भी वही कीमत वसूली है, आपने साउथ कोरिया से भी वही कीमत वसूली है और जो जो भी आपके एलाइज रहे हैं आपने उनसे वही कीमत वसूली है। और मैं किस कीमत की बात कर रहा हूं आप जानते हैं? मैं कीमत की बात कर रहा हूं एफटीआर। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एफटीआर, यानी कि मैं बात कर रहा हूं टीएफआर की, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। यानी कि इस अमेरिका के द्वारा जिस भी देश को अपना एलाइज बनाया गया, यानी कि जिसको भी इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जिसको भी इन्होंने आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का प्रयास किया या उसका साथ दिया, लेकिन उसके साथ में इनका एक साझेदारी थी और वो थी आप अपनी पॉपुलेशन को कम करोगे, आप अपनी पॉपुलेशन को घटाओगे। अब आपको सुनकर लग रहा होगा कि अमेरिका का इसमें क्या भला है। अमेरिका का भला यह था कि आज अमेरिका जितना भी ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो चाहे तो जापान के अंदर, या तो साउथ कोरिया के अंदर, या तो ताइवान के अंदर, या तो चाइना के अंदर ये जो भेजा जा रहा था, या फिर साउथ ईस्ट एशिया के जो भी कंट्री हैं उनके अंदर जाकर के गूगल करके पढ़िए, कोई भी साउथ ईस्ट एशिया का ऐसा नेशन, सिंगापुर ही क्यों ना हो, जो कि अमेरिका का एलाइज है और अमेरिका के द्वारा उसकी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूशन दिया गया। जाकर के देखिए उसका टोटल फर्टिलिटी रेट आपको 1 से कम मिलेगा या फिर 2 से कम मिलेगा। यानी कि कितना चाहिए? 2.1 चाहिए आपको, 2.1 से नीचे मिलेगा। गूगल करके पढ़िए और कमेंट कीजिए कि आपने ये बताया है कि ये अमेरिका का एलाइज है और इसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा इसकी अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट किया गया है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई है और इसका जो टीएफआर है वो 2 से ऊपर है। नहीं मिलेगा। कारण क्या है? कारण यह है कि आप डावोस के अंदर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप का जो स्पीच है उसे सुनकर के देखिए। जब अब तक आप डॉट कनेक्ट नहीं करेंगे तो पूरी जो पिक्चर है वो समझ में आती नहीं है। देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब अमेरिका क्या करेगा, अब अमेरिका जो है अपने देश के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग करेगा। क्यों ऐसा करेगा? देखिए क्योंकि अमेरिका को अगर अपने देश को 901 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है दुनिया के साथ में। किसका? अमेरिका का 901 बिलियन का जो है ट्रेड डेफिसिट है और चाइना का 1 ट्रिलियन का ट्रेड सरप्लस है। अब ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि अमेरिका कंजप्शन बेस इकोनॉमी है और चाइना जो है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन इसका इंतजाम तो पहले ही कर दिया था, चाइना का इंतजाम पहले ही कर दिया था। चाइना का जो विंडो है वो 2025 में समाप्त हो चुका। अब आने वाले समय में चाइना का जो है वो डाउनफॉल होने वाला है और 10 साल का विंडो चाइना के पास है। आप 10 साल के बाद में चाइना को तलही में लगा हुआ देखोगे। और कारण क्या है उसका? कारण है उनके पास में आज यूथ नहीं है। समझिए, यानी कि यूथ है ही नहीं जिसकी उम्र 28 साल हो, ऐसा लोग नहीं है। कारण है उनका जो लेबर फोर्स है उसकी एज ही 40 साल है। अमेरिका ने इनका तो कार्य कर दिया, यही साउथ कोरिया का कार्य कर दिया। देखिए वो देश आज अपने सर्वाइवल से गुजर रहे हैं, यानी कि आने वाले 50 साल बाद उनकी जनसंख्या, यानी कि वो देश सर्वाइव करेंगे। ये भी एक बहुत बड़ी बात है और अमेरिका ये पहले जानता था, उनके जो नीति निर्माता है वो जानते थे, इसीलिए उन्होंने ये सारे कार्य किए। लेकिन मैं इतनी सारी बातें आपसे क्यों कर रहा हूं? मेरा विषय आज ये भी नहीं है। मेरा विषय ये है कि अमेरिका के जो ये क्रिस्टोफर बोल रहे थे, ये भारत को ज्ञान दे रहे थे, लेकिन भारत के जो जयशंकर है उन्होंने इनसे बोल दिया कि देखिए भारत को कहां जाना है, भारत को कितनी उन्नति करनी है, ये अमेरिका तय नहीं करेगा। और मैंने देखो, जयशंकर ने अब बोला है, मैं पीछे 50 वीडियो बना चुका हूं इसी टॉपिक के ऊपर कि भारत को अमेरिका तो चाहे कोई भी, पूरी दुनिया मिलकर के नहीं रोक पाएगी, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो गोल्डीलॉक जोन में है। किसमें है? गोल्डीलॉक जोन में है। इसका मतलब यह है कि गोल्डीलॉक जोन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन जो कि टारगेट होना चाहिए 2, वो 1.5 के करीब है, जबकि भारत का जो लेबर फोर्स है उसकी एवरेज एज 28 वर्ष है। आप सोचिए इस बात को, भारत के पास में 2029-30 तक लगभग 100 करोड़ लोग होंगे कि जो मध्यम वर्गीय परिवार में होंगे। आप भारत का टैलेंट पूल जो है पूरी दुनिया के अंदर हाई एज टेक्नोलॉजी में जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनमें 20% हिस्सा भारतीयों का है। आप सोचिए कि ऐसे देश को कौन रोक पाएगा? ऐसे देश को रोक पाना असंभव है। तो अमेरिका को ये जो दादागिर्दी है कि पीछे जाओगे तो हाथ जोड़ोगे कि हमें बचा लीजिए, अमेरिका कह रहा है ना कि भारत ही हमको बचा सकता है। ये पूरी दुनिया के अंदर ये जो इन्फ्लेशन आने वाला है, किसका इन्फ्लेशन? क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस हाई जा रहे हैं।
मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने उसमें ये बताया था कि अब यूरोप के अंदर 50% से ज्यादा जो है वो तेल के दाम होने वाले हैं, यानी कि 50% हाइप करने वाले हैं। और यही स्थिति अमेरिका की होने वाली है। और अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि भारत हमको बचा सकता है। कैसे? क्योंकि भारत जो है वो रूस से तेल खरीद रहा है। और अब अमेरिका क्या बोल रहा है कि हमने तो भारत को 1 महीना के लिए वेवर दिया हुआ है। भाई, तुमसे भीख नहीं मांगी है भारत ने पहले भी ये बोला था कि देखिए, हम जहां से भी हमें हमारा क्रूड ऑयल हम वहां से खरीदेंगे जहां से एक तो ट्रस्टवर्दी पार्टनर होना चाहिए, दूसरा एनर्जी की जो सिक्योरिटी है वो बाधित नहीं होनी चाहिए, और जहां से सस्ता मिलेगा। यानी कि 3 शर्तें भारत ने रखी थी। और मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, जब भारत के अंदर बैठे हुए कुछ लोग थे, वो कह रहे थे कि देखिए, अमेरिका के दबाव में हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। मैंने उस समय पर बताया था कि भारत ने जो तेल खरीदना बंद किया है या कम किया है, उसका कारण है एक तो रूस की दूरी, यानी कि आप देखोगे कि रूस से जो तेल आएगा उसकी दूरी जो है वो सऊदी अरब से आने वाले तेल से ज्यादा है। दूसरा, पहले जिस तरीका का जो हमको जो छूट दी जा रही थी, लगभग $28 की जो है पर बैरल हमको छूट थी, वो कितनी हो गई थी? 12 से 13 हो गई थी। तो भारत का क्या है कि एक तो इनकी छूट कम होगी, तीसरा सल्फर का जो कंटेंट है वो रसियन क्रूड ऑयल के अंदर ज्यादा है, जबकि सऊदी अरब का जो तेल आएगा, क्रूड ऑयल जो होगा, उसके अंदर सल्फर का कंटेंट कम है। तो इसका मतलब है कि जब उसको यहां रिफाइन किया जाएगा तो उसकी कॉस्ट जो है वो कम आने वाली है। इनके बहुत सारे कारण थे जो मैंने बताए थे। भारत ने जो है, इसीलिए भारत का जो सबसे बड़ी कंपनी है जो तेल खरीदती है रूस से, वो है रिलायंस। रिलायंस के द्वारा जनवरी में 0 कर दी गई थी उससे खरीदना। लेकिन आप जानते हैं कि युद्ध के अंदर ये सारी पॉसिबल है कि भारत के पास में लगभग 75 दिन का जो स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व है, और उसके साथ साथ 25 दिन जो है वो स्पेशल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व जो है भारत के पास है। अगर टोटल देखा जाए तो लगभग 100 दिन का जो है हमारे पास क्रूड ऑयल है, अभी भी रिजर्व में है। अब देखिए, आप दुनिया के अंदर जाकर देखिए कि प्राइस के जो राइज हैं वो होने शुरू हो गए हैं। यानी कि पाकिस्तान के अंदर तो 50 रुपए बढ़ा दिए पेट्रोल पर, 50 रुपए डीजल पर। इसी तरीका से यूरोप के अंदर, अच्छा, ये तेल के दाम तो बढ़ जाएंगे, लेकिन इसके साथ जो इन्फ्लेशन आने वाला है उसको झेल नहीं पाएगा वेस्ट। याद रखना इस बात को। भारत तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था है कि कुछ भी दुनिया में आ जाएगा ना, उसके बाद भी अगर कोई देश सर्वाइव करेगा तो वो भारत है। याद रखना इस बात को। उसके कारण है, अगर आप कहोगे तो वीडियो लेकर कहूंगा कि भारत बिल्कुल जो है वो अछूता है दुनिया से, और दुनिया से जुड़ा हुआ भी है। तो ये अद्भुत कंट्री है अपने आप में। देखिए, अब यहां पर क्या होता है कि अमेरिका जो है वो क्या करता है कि पीछे हाथ जोड़ता है कि हमें बचा लीजिए, लेकिन सामने आकर के क्या कहता है कि देखिए, भारत को हमने जो है वेवर दिया है। ये है अमेरिका की धूर्तता और ये है डबल स्टैंडर्ड। भारत पहले से भी मना करता रहा है कि हम अमेरिका के दबाव में नहीं है, और भारत आज भी कह रहा है कि भाई, अमेरिका ने वेवर नहीं दिया, हम पहले भी खरीद रहे थे और आगे भी खरीद रहे रहेंगे। अच्छा, एक बात और याद रखना कि भारत 2026 से पहले लगभग 27 कंट्री थे जिनसे तेल खरीदता था, क्रूड ऑयल। लेकिन अब इसकी संख्या कितनी है आपको पता है? 40। कितनी? 40 हो गई है। अगर आप देखेंगे तो ये भारत के द्वारा अपने जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स जो हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन को दिखाता है। अब देखिए आप इसमें भी कि भारत लगभग 80 से 85% जो है क्रूड ऑयल्स या अपनी एनर्जी के लिए दूसरे देशों पर निर्भर है, यानी कि एलएनजी हो, गैसेस हो, या फिर क्रूड ऑयल्स हो, इनके लिए। अब इसमें भी आप देखोगे कि 85% से अगर आप टोटल देखोगे तो लगभग 35 से 40% हम रूस के जो क्रूड ऑयल्स हैं उनके ऊपर निर्भर है। कारण क्या है? सस्ता मिलता है, जो मैंने पीछे आपको बता दिया। लेकिन उसके बाद आता है 14 से 16% जो है वो है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर हम उस लगभग 13 से 14% निर्भर थे, और ये कभी सऊदी अरब नंबर 1 पर आ जाता है, कभी रूस नंबर 2 पर, कभी इस तरीके से चलता रहता है। कारण क्या है कि अगर हमें सऊदी अरब जो है वो सस्ता दे रहा है तो हम सऊदी अरब के पास जाएंगे, अगर रूस हमको ज्यादा डिस्काउंट दे रहा है तो हम रूस के पास जाएंगे। अब देखिए, सऊदी अरब के मैंने आपको बताया, अब जैसे यूएई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके ऊपर हम लगभग 9 से लेकर के 11% जो हमारा इंपोर्ट्स हैं उनके लिए हम निर्भर है। यूनाइटेड स्टेट जो है वो 5वें नंबर पर आता है भारत को तेल जो है सप्लाई करने में। तो अमेरिका 5वें नंबर पर, आप सोचिए इस बात को। लेकिन अगर आप देखोगे कि इन 40 के कुछ मैं नाम बताता हूं आपको, जैसे कुवैत है, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, नाइजीरिया हो गया, अंगोला हो गया, अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया, कुवैत, ओमान, कतर, बहरीन, और ऐसा मैक्सिको, ब्राजील, कनाडा, वेनेजुएला, कोलंबिया, ये ऐसे कंट्रीज हैं। अभी देखो सेंट्रल एशिया के अंदर भी आप देखोगे तो कजाकिस्तान और अजरबैजान, ये ऐसे कंट्री हैं, 40 कंट्री हैं जहां से भारत अपना जो तेल है वो मंगाता है। और यहां पर अमेरिका क्या कह रहा है? अमेरिका कह रहा है कि हमने इनको जो है वेबर दे दिया। नहीं भाई, तुमसे वेबर नहीं लिया है। भारत अपनी शर्तों पर पहले भी खरीदता रहा है और अभी भी खरीदता रहेगा। देखिए, आप आगे बढ़े इससे पहले आपको 2 प्रश्न मैं दिखा रहा हूं कि ये 2 प्रश्न आप अगर जानते हैं तो बेहतर है, अन्यथा आपको इनके लास्ट में आंसर मिल जाएंगे। देखिए, पहला क्या है? भारत ने स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज जो है अपनी निर्भरता कम करने के लिए हाल ही में किस नए बैकअप मार्ग यानी कि बंदरगाह से तेल मंगाना शुरू कर दिया? पहला देखना,
चाबहार पोर्ट, दूसरा देखना यानूब पोर्ट, तीसरा देखना अदान पोर्ट और चौथा देखना जिद्दा पोर्ट। ये आपके एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखना। देखिए दूसरा प्रश्न है, अगर नहीं जानते तो मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, वैसे तो आप जान जाएंगे। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने भारत को किए गए तेल निर्यात के जो क्वांटिटेटिव यानी कि छुपा हुआ जो डेटा है, यानी क्वांटिटेटिव मतलब होता है छुपा हुआ डेटा जो है, उसको जो है सामने लाने से मना कर दिया। कारण क्या है उन्होंने इसको मना करा है, उसका कारण आपको यहां पे दिखाया जाएगा, नहीं तो मैं बता दूंगा। पहले क्वेश्चन देखिए पहला, ओपेक देशों को भारी दबाव, दूसरा देखना। दूसरा है बुरा चाहने वालों से बचाव, यानी कि इल विशर्स जो होते हैं, यानी कि जो बुरा चाहते हैं, खासकर अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं। तो तीसरा देखना भुगतान तंत्र, पेमेंट मैकेनिज्म की विफलता। चौथा देखना पश्चिमी प्रतिबंधों को सीधा प्रभाव। तो आप जानते हैं कि अमेरिका जो है उसे बुरा चाहने वाला यहां दर्शाया गया है। तो इसका जो आंसर आप जान गए होंगे, इसका आंसर है बी, यानी कि बुरे विशर्स जो है उनसे बचने के लिए अब रूस ने ये डेटा पेश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको जो पब्लिक नहीं करेंगे। भारत और रूस जो है जिस तरीका से तेल जो भेज रहा है, अब उसको पब्लिक नहीं किया जाएगा। अब देखिए अतीत का क्या है, रशियन तेल मत खरीदो, अमेरिका क्या कहता था, रशियन तेल मत खरीदो। लेकिन आज जो है बचने के लिए क्या कह रहा है कि नहीं नहीं आप रशिया से तेल खरीदो, क्योंकि आप ही बचा सकते हो दुनिया को। क्योंकि भारत के पास में जो रिफाइनरी की जो शक्ति है वो इतनी है कि लगभग पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन आने से बचाने के लिए भारत पर निर्भर है। आप सोचिए कि यह है भारत की ताकत। और अमेरिका क्या है कि बाहर आकर के जो है वो कह रहा है कि देखिए देखिए हमने भारत को रोका है, और पीछे हाथ जोड़ रहे हैं कि यार बचा लो कैसे भी। लेकिन क्या है कि बाहर आकर के अपना जो है फेस सेविंग भी करनी है, इमेज भी बचानी है, लेकिन पीछे हाथ जोड़ते हैं। और हमारे तो जयशंकर ने बोल दिया ना कि नहीं भाई ये नहीं आता, हम तो पहले भी कहते रहे हैं, ठीक है आप करते रहिए लेकिन अपने देश के वोटर्स को खुद कीजिए, लेकिन हम इस पर दबाव में आने वाले नहीं थे, और ना पहले ना अब। देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज आप जानते हैं वहां पर ब्लॉकेड लगा हुआ है। इसी को देखते हुए जो है वो मैं आगे इसमें बताऊंगा आपको। देखिए जिससे तेल की जो कीमत है उसमें उछाल आ चुका है, लगभग ये बढ़कर के 90 बैरल प्रति जो है $90 प्रति बैरल हो चुका है। पिछले एक हफ्ते में कच्चे तेल के जो दाम है उनमें लगभग 35% का जो है उछाल देखने के लिए मिला है। भीषण महंगाई जो है, इससे डर से जो है अमेरिका ने क्या कहा है कि भारत हमें बचा लेगा, ऐसा हमें उम्मीद है। उनके जो है जो डिप्लोमेट्स हैं उनके बयान देखिए आप सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने माना है कि केवल भारत ही अपनी विशाल रिफाइनिंग क्षमता से वैश्विक कीमतों यानी कि दुनिया को आने वाले इन्फ्लेशन से बचा सकता है। ये अमेरिका ने स्वीकार कर लिया। तो आप सोचिए ये हमें बेवर देंगे जिनके पास में इतनी भी क्षमता नहीं है कि पूरी दुनिया को इन्फ्लेशन से बचा सकें। आगे देखना, हमने तेल खरीदने के लिए किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। हमारे विदेश मंत्रालय ने सीधा कह दिया कि हमें अमेरिका की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। अब सोचिए मेरी बात, भारत का विदेश मंत्रालय ने सीधा बोल दिया कि हमें अमेरिका की अनुमति की जरूरत नहीं है। हम पहले भी अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहे थे और अभी भी अपनी शर्तों पर तेल खरीद रहे हैं। यहां पर अमेरिका कहां से आ गया? पहला देखिए अमेरिका ऐसा क्या है, हम भारत ने बताया है कि देखिए हमारी 3 बातें हैं जो डिसाइड करती हैं हम तेल कहां से खरीदें। पहला है कीमतें, जहां से हमें सस्ता और किफायती मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। दूसरा सप्लाई रिलायबिलिटी, यानी कि सप्लाई ऐसी होनी चाहिए कि दुनिया में युद्ध हो, विश्व युद्ध हो, लेकिन भारत को तेल आते रहना चाहिए। और तीसरा नेशनल इंटरेस्ट, यानी कि जहां पर हमारे राष्ट्र के हित सुरक्षित होंगे भारत तेल वहां से खरीदेगा, जो मैंने आपको शुरू में बताया। तो ये जो 3 शर्तें हैं, जो भी देश इनको पूरा करेगा भारत तेल खरीदेगा। आप देखिए इसी की वजह से 27 की जगह भी संख्या बढ़कर के कितनी हो गई है, 40 हो गई है। तो ये अमेरिका तय नहीं करेगा, ये भारत तय करेगा। आइए देखते हैं ऊर्जा सुरक्षा, 50 से 40% स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर भारत की निर्भरता, लेकिन 60 से 70% अब तक भारत का जो आयात है नॉन हॉर्मुज जो है वहां से हो रहा है। तो कहां से हो रहा है अभी मैं बताऊंगा आपको। देखिए ये कि सऊदी अरब जो है उसके पास में 2 पोर्ट हैं, एक बाब मंदाब के द्वारा और एक स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में तो ब्लॉकेड है, लेकिन अभी बाब अलमंद जो है उस स्टेट से जो है भारत के लिए जितना भी अभी आयात कर रहा है, ये निर्यात कर रहा है, वो है इसका नाम है यानूब। यानूब पोर्ट जो है ये सऊदी अरब का, देखिए यहां पे है बावल मंदाब की जो खाड़ी है ये वाला, यहां से, और ये क्योंकि इधर से तो आप जानते हैं कि ब्लॉकेड लगा हुआ है, तो अब यहां से जो है वो भारत के लिए तेल निर्यात कर रहा है सऊदी अरब। यानूब वो बंदरगाह है, याद रखना एग्जाम के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए लाल सागर और बाबल मंदाब जो है के रास्ते अब सुरक्षित तेल जो है भारत पहुंच रहा है। और आप जानते हैं कि देखिए रूस का तेल कोई नहीं रोकेगा, सऊदी अरब का तेल ऑलरेडी पहुंच रहा है, और एक नहीं 40 देश हैं भाई साहब, किस किस का रोकोगे? तो भारत के, अच्छा भारत के पास में 75 दिन का, मैंने जैसे बताया कि 75 दिन का जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व है, और लगभग 25 दिन का स्पेशल स्ट्रेटेजिक रिजर्व भारत के पास है। तो भारत के पास 100 दिन का जो है लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि 90 दिन का जो है रिकमेंडेशन होता है दुनिया में कि 90 दिन का जो है वो स्ट्रेटेजिक रिजर्व होने चाहिए। देखिए हाल ही में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि IOCL ने यानूब से नए कार्गो जो है उनको मंगाया है।
रूस की नेगोशिएशन पावर जो है, मैंने जब बताया कि देखिए कुछ लोग कह रहे थे कि रूस इस युद्ध में शामिल हो जाएगा, चाइना इस युद्ध में शामिल हो जाएगा, मैंने तब भी कहा था कि नहीं होगा। देखिए रूस को तो फायदा हो गया, रूस को कितना फायदा हो गया, $28 प्रति बैरल हमको छूट थी, डिस्काउंट था, आज इसको प्रीमियम पे बेच रहा है, 5 है मात्र, कितना 5। सोचिए रूस क्यों आएगा भाई, उसकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना इस युद्ध से, क्योंकि रूस को फायदा है। रूस को जहां पर 28, 12, 13 इतने डॉलर देने पड़ रहे थे, अब वो 5 दे रहा है, सोचिए, और दुनिया खरीद रही है, तो रूस आएगा क्या है, वो तो उसकी तो अर्थव्यवस्था बल्ले बल्ले हो गई भैया, उसकी तो मजे आ गए। देखिए 12 से 13 प्रति बैरल जब तक भारी जो डिस्काउंट मिलता था, आज वो खत्म हो चुका है, और आज प्रीमियम पर जो है भारत हो या फिर दूसरे देश हो, वो रूस से तेल खरीद रहे हैं। तो रूस तो भैया पीछे हट करके वो तो सोच रहा है कि लंबा युद्ध चले, अमेरिका का अपना काम कमजोर हो, और भारत या जो चाइना है वो ज्यादा डिपेंड हो जाए रूस के ऊपर, और जितना अमेरिका कमजोर होगा उतना दुनिया के लिए भी बेहतर है। याद रखना इस बात को, अमेरिका एक वाहिद एक ऐसा कंट्री है जिस पर दुनिया जो है रिलाई नहीं कर सकती। मैंने पहले भी बताया है और मैं आज भी कह रहा हूं, ईरान का खत्म होना यह भी बहुत आवश्यक है, यह दुनिया को टेररिज्म से मुक्त करेगा, और अमेरिका का खत्म होना दुनिया को हेजीमनी से खत्म करेगा। तो याद रखना कि अमेरिका जितना कमजोर होगा ये दुनिया की भलाई में है, और ईरान जितनी जल्दी समाप्त हो जाएगा ये भी दुनिया की भलाई में है, और दुनिया के अंदर से जो टेररिज्म है उसका अंत होने वाला है। जैसे ही आप देखेंगे कि ईरान जो है वो खत्म होगा, दुनिया में जो टेररिज्म की घटना है उनका ग्राफ नीचे जाएगा। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कारण है मेरे, उसमें अलग से मैं आपको बताने वाला हूं, नई वीडियो लेकर के आएंगे। हम किसी भी प्रकार का जो जैसा बताया कि क्वालिटेटिव जो डेटा है यानी कि छुपा हुआ डाटा हम नहीं देंगे, ऐसा जो है कहना है दिमित्री पेस्कोव का। देखिए रूस ने भारत को किए गए 22 मिलियन बैरल तेल का जो निर्यात है उसके आंकड़े जो है उनको इस पर लाने से मना कर दिया, लेकिन पब्लिक नहीं किया है। क्यों किया नहीं, क्योंकि विल विसर्स जो है ज्यादा है, उनका मानना है कि देखिए हमें जो रूस का बुरा चाहने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे। देखिए डेयरिंग मूव है, दर्शाता है कि आज भारत और रूस दोनों एक दूसरे के जो है बाहरी देश डिक्टेट नहीं कर सकते, बल्कि भारत और रूस अपनी पॉलिसी जो है उनको खुद डिसाइड कर रहे हैं। और ये बहुत बढ़िया है कि अमेरिका जितना भी दिन तक इस युद्ध में जूझता रहे उतना अमेरिका कमजोर होगा, ये भारत के पक्ष में है, ये दुनिया के पक्ष में है, याद रखना इस बात को। देखिए इस पूरी घटना में विश्व को 3 बड़े संदेश दिए हैं। पहला यह है कि बैलेंसिंग पावर जो है, अब आप ये नहीं कह सकते पूरी दुनिया में एक सेंट्रल पावर है यूएसए, नहीं, अब नए नए ध्रुव जो है वो उभर करके सामने आ रहे हैं। दूसरा, सैंक्शंस की विफलता, अब अमेरिका, देखिए मार्को रूबियो ने एक बात बोली थी, मार्को रूबियो ने बोला था कि देखिए आने वाले 5 साल हैं, और मार्को रूबियो के साथ साथ आईएमएफ ने भी यही बात बोली थी। आईएमएफ ने बोला था कि देखिए 5 साल हैं अमेरिका के पास में, कि 5 साल बाद में अमेरिका किसी भी देश पर सैंक्शंस लगा सकता है, लेकिन उनको सफलतापूर्वक एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। कारण है कि अमेरिका कमजोर हो चुका होगा इतना, और अमेरिका का जो डॉलर है उस पर से दुनिया की जो निर्भरता है वो कम हो चुकी होगी, तो इसलिए ये जो प्रतिबंध है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो ही नहीं सकते, ऐसा मानना है दुनिया का, आईएमएफ का भी, और अमेरिका के जो डिप्लोमेट्स हैं उनका भी ऐसा कहना है। तो देखिए आने वाला जो समय है वो बहुत अच्छा है, और देखिए युद्ध के बिना तो नई क्रिएशन हो ही नहीं सकता, तो युद्ध जो है वो बुरे ही नहीं होते, याद रखना, युद्ध हमेशा अच्छे भी होते हैं, और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा तो देखिए आप अलग अलग जो दार्शनिक हैं वो इस बात को बोल चुके हैं कि युद्ध जो है वो नई सृजन, यानी कि विनाश होगा तभी तो नया सृजन होगा। तो युद्ध जो है ये बहुत सही है, और इसमें अमेरिका डूबना चाहिए और ईरान जो है इसमें खत्म होना चाहिए, और इससे जितना अमेरिका कमजोर होगा, ईरान कमजोर होगा, चाइना जो है वो कॉपी है, जीरो से, याद रखना इस बात को, बिना वेस्ट के चाइना आगे सर्वाइव नहीं कर सकता। और वैसे भी देखिए 10 साल का विंडो है, चाइना तो वैसे भी आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, कारण है TFR, यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट इतना कम हो चुका है कि चाइना का ज्यादा खेल अब बचा हुआ है नहीं। अब इनकी इकोनॉमी डिप करेगी, और गिरता हुआ अमेरिका अपने साथ लेकर के डूबेगा चाइना को, यानी कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे, ये चाइना के साथ होने वाला है, अमेरिका खुद भी डूबेगा और चाइना को साथ लेकर के जाएगा, और इसमें फायदा होने वाला है भारत का। और जब मैं कहता हूं कि भारत का फायदा होगा तो मैं कहता हूं कि जन कल्याण की भावना की बात करता हूं। जब भारत उभरेगा तो दुनिया उभरेगी, ये बात याद रखना, क्योंकि भारत के अंदर तो आप जानते हैं कि सबको साथ लेकर के सभी को आगे बढ़ाने की मानसिकता जो है वो भारत की, और यही सनातन की मानसिकता है कि सब आगे बढ़े, सब उन्नति करें, सब जो है समृद्धि को प्राप्त करें, यही है सनातन, और यही जो है दुनिया का कल्याण करेगा। आने वाले समय में सनातन की ही भावना दुनिया को कल्याण कर सकती है, बाकी तो ये सब मजहब जो है ये लड़ मरेंगे और खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।